ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टिंग स्फेयर विद हेमीस्फेयर्स एट डिफरेंट पोटेंशियल। तो जैसे कि आपको हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि इस बार हम क्या करेंगे, दो हेमीस्फेयर लेंगे, उनको आपस में या फिर एक कंडक्टिंग स्फेयर ले लो, उसमें ऊपर का आधा स्फेयर जो है उसको हम क्या करेंगे, प्लस वी पोटेंशियल देंगे। ये देखो प्लस वी पे ऊपर का आधा है, बीच में से यहाँ से एक प्लेन से काट दिया इसको आधा, नीचे के हाफ स्फेयर को हमने माइनस वी पोटेंशियल पे रखा है, कांस्टेंट, करेक्ट। और इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास ए है। ओके, एक्चुअली जैक्सन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आपको मेरी ही लैंग्वेज में पढ़ा दूं। सो ये यही बोलना चाह रहा है कि हमने यहाँ पे दो हेमिस्फेयर लिए हैं और ऊपर अपर हाफ को प्लस वी पे रखा है, लोअर हाफ को माइनस वी पे रखा है। समटाइम्स आई रियली गेट टायर्ड, मुझे समझ में नहीं आता है कि एनीवेज, पर्सनल प्रॉब्लम्स शुड बी केप्ट असाइड। ओके, ये कह रहा है कि अभी फ्रॉम 2.19 द सॉल्यूशन फॉर फाई इज गिवन बाय द इंटीग्रल दिस। हम इस मेथड से नहीं करेंगे, हम 2.919 से डायरेक्ट डेरिवेशन करेंगे। तो हम 2.19 पे चलते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, हम तो इसी को यूज करेंगे क्योंकि ये खुद भी कह रहा है कि 2.19 को ही आपको अप्लाई करना है। सो अब आप ध्यान से देखिए, 2.19 को जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये पूरे सॉलिड एंगल पे हो रहा है, और पूरे सॉलिड एंगल पे हो रहा है तो मैं एक्सप्रेशन इसका लिखती हूँ। इसके लिए हमारे पास अब फाई कितना आएगा, तो सबसे पहले देखो 1/4 पाई है। अब मैं आपको यहाँ पर इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो 2.19 है इसका जो इंटीग्रेशन है वो डी ओमेगा पे है। डी ओमेगा सॉलिड एंगल होता है, और यहाँ जब फाई डिराइव किया था तो वो पूरे स्फेयर के लिए किया था। अब ये आधा पार्ट कट चुका है, कट चुका है तो इसके अंदर आप देखिए कि आप इस सरफेस पे जब घूमेंगे, इस सरफेस पे जब घूमेंगे जो कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो वो वाला सर्कल तो ऊपर वाले हाफ हेम ऊपर वाले हेमिस्फेयर में भी काउंट होगा, नीचे वाले हेमिस्फेयर में भी काउंट होगा, करेक्ट। एंड इफ यू रिमेंबर द थीटा एंड फाई एंगल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो आपको याद होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल स्क्रीन के परपेंडिकुलर घूम रहा है ये फाई होता है। तो फाई तो 0 से 2 पाई, इसीलिए उसकी लिमिट 0 से 2 पाई जाती है, तो फाई की लिमिट 0 से लेके कहाँ तक जाती है, 2 पाई। तो ये 0 से 2 पाई ऊपर वाले में भी काउंट होगा और यही लिमिट नीचे वाले में भी काउंट होगी। लेकिन जो थीटा होता है वो मेजर किया जाता है जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस से, करेक्ट। इसीलिए उसकी वैल्यू जो होती है वो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, लिमिट 0 से लेके पाई तक होती है, क्योंकि ये वाला जो एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पाई बनता है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही हमने एक स्फेयर को बीच में से काट दिया तो ऊपर का पाई/2 जो है वो अपर हाफ में चला गया और नीचे का पाई/2 लोअर हाफ में आ गया। तो जब जेड एक्सिस के अलोंग रहते हैं तो एंगल थीटा की वैल्यू 0 रहती है, और जब आप इस वाले एक्सिस पे जाते हो तो ये पाई/2 हो जाता है। तो जब अपर हाफ वाले के लिए हम लेंगे तो थीटा की जो लिमिट है वो जाएगी 0 से पाई/2, करेक्ट। और यहाँ हम शुरू करेंगे पाई/2 से पाई, और थीटा की वैल्यू लोअर वाले स्फेयर के लिए आएगी पाई/2 से पाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। पहले इंटीग्रल में हमारे पास, पहले और दूसरे इंटीग्रल में फाई की लिमिट जो रहेगी दैट विल बी सेम, लेकिन थीटा की लिमिट हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो थीटा की लिमिट हमारे पास एक इंटीग्रल में 0 से पाई/2 होगी और दूसरे इंटीग्रल में पाई/2 होगी। नाउ आई एम गोइंग टू रीराइट द इक्वेशन 2.19 अगेन विथ द लिमिट्स। तो मैं दो पार्ट लिखूंगी। ओके, सो फर्स्ट वाला पार्ट है 1/4 पाई। पहले फाई की लिमिट लगाते हैं 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। थीटा की लिमिट लगाते हैं 0 से पाई/2। अब आपको समझ में आ गया मैंने पाई/2 क्यों लिया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये जो फाई है, ये फाई बोल रहा है ए पॉइंट पे, ए यानी कि सरफेस के स्फेयर पे, स्फेयर के सरफेस पे, सॉरी स्फेयर के सरफेस पे, और स्फेयर के सरफेस पे हमें कितना दिया हुआ है, प्लस का वी। तो इस फाई की जगह कितना आ जाएगा, प्लस का वी। तो वी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे का डिनोमिनेटर और डी ओमेगा प्राइम, ये मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax कॉस गामा। मुझे गामा बताना है ना आपको इस वाले लेक्चर में 3/2। अब देखो हमें क्या बनाना है, डी ओमेगा, सॉलिड एंगल बनाना है। तो सॉलिड एंगल के लिए ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास डी ए जो होता है वो होता है
ये गूगल पे कर लेना, गूगल पे आप सर्च करना एरिया एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो आपके पास आ जाएगा 11th-12th का डेरिवेशन है ये, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव। तो यहाँ से अगर और अपन जानते हैं कि जो डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा कितना होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। तो यहाँ से वो कितना आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा और डी फाइव। हमारे पास इस पॉइंट पे क्या था, डी ओमेगा प्राइम था, तो डी ओमेगा प्राइम की जगह कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्राइम डी फाइव प्राइम। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ साइन थीटा प्राइम डी फाइव प्राइम। ये पहला इंटीग्रल है, प्लस करना है मुझे, तो इसके बाद सीधा यहाँ पे आना प्लस, करेक्ट। वापस 1/4 पाई अगेन 0 to 2 पाई, ये 5 की लिमिट है, 5 प्राइम की, सॉरी। सेकेंड इंटीग्रेशन में थीटा की लिमिट कितनी जाएगी, π/2 से पाई, और प्लस v की जगह अब अपन लोअर स्फेयर की बात कर रहे हैं, हेमी स्फेयर की, सो वी विल टेक माइनस का v है, ओके। सो माइनस का v a, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax cos gamma raised to power 3/2, and again d omega prime will be same, so sin theta prime d phi prime. I hope that is clear. Okay, thank God. So हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखो मैं कॉस गामा का डेरिवेशन बता देती हूँ सबसे पहले आपको कि कॉस गामा क्या था। कॉस गामा यहाँ पे है कॉस थीटा प्राइम प्लस साइन थीटा प्राइम कॉस फाई माइनस फाई प्राइम, ओके। लेट मी शो यू द डेरिवेशन। देखो ये डायग्राम 3D में इमेजिन करना आपको, ये डायग्राम आपने प्रीवियस टॉपिक में भी देखा है, वहीं से मैंने बनाया जेडी जैक्सन से। अब यहाँ पे आप देखिए अपन क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं इस एक्स की, करेक्ट। सो ये पी पॉइंट जो है ये 3D में है, ये 2D में मत समझना। ओरिजिन से रेंडमली एक लाइन निकाली हमने 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो इसका इस पी से अपन क्या करेंगे, इस पी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन पे। अब एक्स इधर है आपका और वाई इधर है, एक्स वाई प्लेन पे मैंने एक नॉर्मल डाला है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डाला है, करेक्ट। और इधर हमारे पास में ये देखो, इमेजिन करो ये वाला, ये पैरेललोग्राम इमेजिन करो। सो इस एक्स का एक कंपोनेंट जो होगा, अच्छा ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर रेड कलर वाला वेक्टर, ये आपके जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, देखो थीटा बना रहा है ना। तो आप खुद बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो होगी, अगर ये दूरी आपके पास x है, सो दिस विल बी x cos थीटा, करेक्ट, एंड दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी x sin थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है x cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x sin थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये आपकी हो गई x sin थीटा। अब इस x sin थीटा को फिर से क्या करना है, कौन सा कलर लूं यार, ब्लैक कलर लेती हूँ इस बार। x sin थीटा के फिर से क्या करो, हॉरिजॉन्टल x के साथ एंगल देखो, इस x sin थीटा का एंगल बन रहा है फाई, दिस इज एंगल फाई, ये एंगल फाई बन रहा है। तो इसका एक तो जाएगा कंपोनेंट y, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, तो एक कंपोनेंट जाएगा y में और एक कंपोनेंट आएगा आपका x में, करेक्ट। अब आपके पास एक वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है आपके पास a वेक्टर, तो x कंपोनेंट क्या होगा, a cos फाई, और y कंपोनेंट क्या होगा, a sin फाई। तो x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x sin थीटा और साथ में cos फाई, और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x sin थीटा sin फाई। तो यहाँ अपन ने लिखा है x कंपोनेंट ऑफ x यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर लेना है अपन को। अब अगर यूनिट वेक्टर लेंगे तो हमने देखा यहाँ पे क्या लेना है, x sin थीटा cos फाई, तो ये x का मैग्नीट्यूड sin थीटा cos फाई आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये जो वैल्यू है ये आपके पास 1 हो जाएगी, तो sin थीटा sin cos फाई। सिमिलरली y कंपोनेंट जो आएगा वो x sin थीटा sin फाई, x कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो sin थीटा sin फाई। और इसका z कंपोनेंट हमने पहले ही कर लिया था, कितना था, x cos थीटा। अब इस पे मैग्नीट्यूड लगा देंगे और यूनिट वेक्टर लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, cos थीटा। जो चीज आपने x के साथ करी है वही चीज अगर मैं x प्राइम के साथ करती,
और एक्स प्राइम का जो एंगल बन रहा है जेड के साथ वो कितना बन रहा है, थीटा प्राइम बन रहा है, और नीचे इसका एंगल कितना बन रहा है, फाइव प्राइम बन रहा है। पी प्राइम से नॉर्मल डालना है तो सेम सिमिलर सिचुएशन एक्स प्राइम के साथ होगी। तो इसी से रिजेंबल करता हुआ एक्सप्रेशन ये है, इसी से रिजेंबल करता हुआ एक्सप्रेशन नीचे वाला है, और इसी से रिजेंबल करता हुआ एक्सप्रेशन ये वाला है। बस थीटा की जगह थीटा प्राइम, फाइव की जगह फाइव प्राइम, बाकी मैग्नीट्यूड आपके पास सेम टू सेम ये आएगा। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं एक्स कैप डॉट एक्स कैप प्राइम, इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। करेक्ट। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो एक्स कंपोनेंट एक्स से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका एक्स कंपोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसका वाई कंपोनेंट ऊपर नीचे वाले के वाई कंपोनेंट से, और इसका जेड कंपोनेंट इसके जेड कंपोनेंट से। तो ये जो है मैंने एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से किया है, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से किया है, और जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से किया है। आई होप दैट इज क्लियर। अब ऊपर आपके पास में क्या बच रहा है, इस कॉस थीटा वाले को पहले तो अलग से लिख लो, लिख लिया। दोनों ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन आ रहा है साइन थीटा प्राइम, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कॉस फाइव प्राइम, साइन फाइव प्राइम। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ कॉस ए माइनस बी लगा दिया, ये टर्म यहाँ पे आ गया और ये टर्म आ गया, और हमारे पास x और डॉट x प्राइम को अगर a वेक्टर डॉट b लेते हैं तो a डॉट b कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड b। तो हमारे पास आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड और हमारे पास आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, गामा, तो कितना हो जाएगा गामा। ये वैल्यू आपके पास 1 है, ये वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस गामा, और आरएचएस आपका ये आ जाएगा। सो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। सो कॉस गामा की ये वैल्यू हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, कॉस गामा हमारे पास हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं आगे, अब करते हैं लेट्स परफॉर्म अ चेंज इन वेरिएबल। लेट्स परफॉर्म, एक मिनट, ये चीज अगर लिखी हुई है तो मैं बुक में से दिखा देती हूँ। हाँ देखो यहाँ पर ये, अब देखो एक बार, बाय अ सुटेबल चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन द सेकेंड इंटीग्रल, केवल हमारे पास दो इंटीग्रल है ना, उसमें से सेकंड वाले में हम इंटीग्रेशन में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कई बार रखते हैं ना अपन एक्स स्क्वायर को टी के बराबर रख दिया, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल को टच भी नहीं करेंगे, सेकेंड इंटीग्रल में हम कुछ वेरिएबल चेंज करेंगे ताकि फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन किया जा सके। तो सेकेंड इंटीग्रल में थीटा प्राइम को हम चेंज करेंगे पाई माइनस थीटा प्राइम से, और फाइव प्राइम को हम चेंज करेंगे फाइव प्राइम प्लस पाई से, और ये चेंज हम केवल सेकेंड इंटीग्रल में करेंगे। तो सेकेंड इंटीग्रल में ये चेंज करने से होगा क्या, ये चेंज करने से क्या होगा वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। सेकेंड इंटीग्रल ये रहा हमारा, करेक्ट। सेकेंड इंटीग्रल में एक तो हमारा क्या होगा, कॉस गामा क्या बनेगा, हमने किया है थीटा प्राइम को पाई माइनस थीटा प्राइम से, और फाइव प्राइम को हमने किया है पाई प्लस फाइव प्राइम से। इन दो से क्या होगा ये ध्यान से समझना, आप ये चेंज कर लेना, इससे क्या होगा, एक तो जो हमारा कॉस गामा है, कॉस गामा जो है वो चेंज हो जाएगा माइनस का कॉस गामा में। अब ये माइनस का कॉस गामा कैसे होगा बता देती हूँ। सो देखो सबसे पहले इस पे करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारा कॉस गामा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह तो थीटा ही रहेगा क्योंकि हमने केवल थीटा प्राइम को चेंज किया है, कॉस पाई माइनस थीटा प्राइम आ जाएगा, प्लस साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा प्राइम कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव माइनस का फाइव प्राइम था तो वहां हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, और ये एज इट इज रहेगा, तो यहां से मिल रहा है माइनस का कॉस थीटा प्राइम। करेक्ट। साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ इसको देख लेते हैं ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आ रहा है कि प्लस का साइन थीटा प्राइम और कॉस, ये हमारे पास आ रहा है पाई माइनस फाइव प्राइम।
अब मैं सिर्फ कॉस को चेक कर रही हूँ, है ना, सिर्फ कॉस को। सो ये हमारे पास मिल रहा है कॉस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का पाई प्लस फाइव प्राइम माइनस का फाइव लिख सकते हैं। ओपन करोगे यू विल गेट द सेम थिंग। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा करेक्ट। इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस फाइव प्राइम, और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस का कॉस ये आ जाएगा। तो कॉस माइनस का आ गया, इसको वापस यहाँ रख देते हैं। तो देखो ये टर्म माइनस का आ गया, और कॉस माइनस का होने की वजह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और जो कोस गामा का एक्चुअल एक्सप्रेशन था, एक्चुअल एक्सप्रेशन में हमारे पास में ये वैल्यू पॉजिटिव थी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव थी। अब इसमें से भी एक नेगेटिव साइन बाहर आ गया, इसमें से भी नेगेटिव साइन बाहर आ गया, तो ये जो हमने चेंज ऑफ वेरिएबल किए हैं, इससे जो कॉस गामा है वो क्या बन गया, माइनस का कॉस गामा। और ये केवल सेकेंड इंटीग्रल में पुट करेंगे, क्योंकि हमने चेंज ऑफ वेरिएबल या लिमिट जो चेंज की है वो केवल सेकेंड इंटीग्रल में की है। एक तो ये चीज बदलाव होगी। दूसरा बदलाव क्या होगा, सेकेंड इंटीग्रल में इफ यू रिमेंबर, 0 से लेके 2 पाई फाइव प्राइम की लिमिट थी करेक्ट, और थीटा की लिमिट क्या थी, पाई बाय 2 से पाई। लिमिट पे देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, लिमिट पे देखते हैं। सो हमने थीटा प्राइम को क्या रखा है, पाई माइनस थीटा प्राइम से रिप्लेस करना है। तो पहली लिमिट आपके पास पाई बाय 2 का क्या होगा, तो पाई बाय 2 का हमारे पास ये होगा, पाई बाय 2 की जगह हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारा जो थीटा प्राइम की वैल्यू है वो कितनी है, पाई बाय 2 है। सो पाई माइनस पाई बाय 2, तो आंसर कितना आ रहा है, पाई बाय 2। तो एक लिमिट जो कि पहले पाई बाय 2 थी, हमारे पास एक लिमिट तो क्या आएगी, पाई बाय 2 आएगी, और एक लिमिट हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे पाई दिया हुआ है। सो जब पाई रखेंगे इस थीटा प्राइम की जगह, सो पाई माइनस पाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो लिमिट जो है वो 0 से पाई बाय 2 हो रही है। और जो फर्स्ट इंटीग्रल था उसको अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इंटीग्रल में लिमिट क्या थी, फर्स्ट इंटीग्रल की लिमिट ध्यान से देखो यार। हाँ, अब मैं आपको ये दो इंटीग्रेशन दिखाना चाहती हूँ। हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज रखेंगे। सेकेंड इंटीग्रल में हमारे पास यहाँ पर 0 और ये पाई बाय 2 था। अब हमारे पास चेंज ऑफ वेरिएबल की वजह से ये लिमिट भी हमारे पास 0 से पाई बाय 2 आ गई। तो लिमिट इसकी और सेकेंड इंटीग्रेशन की सेम हो गई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉस गामा वाला पार्ट नेगेटिव में था, अब वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि इस सेकेंड इंटीग्रल में कॉस गामा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस गामा। दोनों चीजें सेकेंड इंटीग्रल में की है। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लिमिट सेम है, तो 1/4 पाई और 1/4 पाई कॉमन आ जाएगा। लिमिट जो है दोनों की कॉमन आ जाएगी, और हमारे पास यहाँ पे वी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बस ये माइनस साइन का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो हमारे पास जो टर्म बचेगा मैं बता देती हूँ कि वो क्या बचेगा। हे भगवान हमारे पास, जस्ट अ मिनट, देखो एक चीज और आप ध्यान रखो, आप सोचो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आना चाहिए था ना, हमने जो यहाँ पे लिमिट ये चेंज करी है, देखो ये लिमिट हमने चेंज की है, तो लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग पाई बाय 2 आ रहा है, अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग 0 आ रहा है। सो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको, कि इस पाई बाय 2 की जगह पाई बाय 2 आ रहा है और इसकी जगह हमारा 0 आ रहा है। तो हमारी लिमिट जा रही है पाई बाय 2 से 0, और हमें क्या चाहिए, 0 से पाई बाय 2। और जब लिमिट चेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है करेक्ट, वो नेगेटिव साइन मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस हो जाएगा वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। इसमें आप देखिए, आपके पास यहाँ पे सेकेंड इंटीग्रल की बात अपन कर रहे हैं। सेकेंड इंटीग्रल में यहाँ पर देखो डी थीटा, ये है डी थीटा प्राइम। हमने थीटा प्राइम को किससे रिप्लेस किया था, पाई माइनस थीटा प्राइम। तो डी थीटा प्राइम जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर पाई का तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और थीटा प्राइम का कितना हो जाएगा, माइनस का डी थीटा प्राइम। तो ये जो नेगेटिव है वो हमारी लिमिट वाले नेगेटिव को बैलेंस कर लेगा। इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम लिमिट को इन्वर्ट कर देंगे। सो ये वाली चीज भी आई होप आपके क्लियर हो गई। एक चीज, हाँ, ये हमने कर लिया, और एक चीज मैं बता देती हूँ आपको। ये साइन देखो, मैंने डी थीटा कर दिया, ये वाले साइन थीटा प्राइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि थीटा प्राइम जो है उसको हमने पाई माइनस थीटा प्राइम किया, तो साइन जो है वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा प्राइम हो जाएगा, और साइन पाई माइनस थीटा प्राइम साइन थीटा प्राइम ही होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये नेगेटिव था जो कि लिमिट चेंज से हो गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि फाई का कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि फाई की भी तो लिमिट चेंज हुई है। तो यस, फाई की लिमिट पहले थी 0 से 2 पाई, करेक्ट, 0 से 2 पाई थी, और अब हमने फाई प्राइम को कर दिया पाई प्लस फाई प्राइम, करेक्ट। तो ऐड करना है पाई, तो इसमें ऐड करेंगे तो पाई हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। तो पाई से 3 पाई में हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन होता है, उस इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर जो फाइव प्राइम है वो केवल डी फाइव प्राइम है, डी फाइव प्राइम है और उस पर इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइव प्राइम आएगा, राइट, फाइव प्राइम आएगा। इस पे आप पाई से लेके 3 पाई में आंसर निकालो, चाहे 0 से लेके 2 पाई में आंसर निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि 3 पाई में से पाई माइनस करो 2 पाई आ रहा है, 2 पाई में से 0 माइनस करो 2 पाई आ रहा है। सो जो फाई है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम फाई को नहीं छेड़ रहे हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है। सो अब मैं फाइनली लिखती हूँ फाई का एक्सप्रेशन, ठीक है। इतना सब करने के बाद, कंबाइन करने के बाद हमें फाई क्या मिलेगा, हमें जो टर्म कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन ले लेते हैं, वी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये टर्म तो कॉमन आ रहा था, और 0 से 2 पाई, लिमिट भी अब हमारे पास हो जाएगी 0 से पाई बाय 2, और बचेगा क्या, फर्स्ट इंटीग्रल से हमारे पास बचेगा ये टर्म, फर्स्ट इंटीग्रल से तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स कॉस गामा रेज टू पावर 3/2, माइनस सेकेंड इंटीग्रल में हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax कॉस गामा, ये आप चेक कर लेना, और इसकी पावर 3/2, और साथ में इसको क्लोज ब्रैकेट में कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा प्राइम डी थीटा प्राइम डी फाइव प्राइम, ये हमारे पास फाई का एक्सप्रेशन आएगा। अब हम इसमें स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस में हम कहाँ निकालते हैं, पोटेंशियल एट जेड एक्सिस, पोटेंशियल एट जेड एक्सिस। अभी इसकी कैलकुलेशन करी हुई है क्या यार, देख लेने दो एक बार। हम पोटेंशियल जो है वो केवल जेड एक्सिस पे निकालते हैं, नहीं इसमें डायरेक्टली दे रखा है, तो पोटेंशियल ऑन द जेड एक्सिस यहाँ लिख रखा है कि पोटेंशियल ऑन द जेड एक्सिस निकालोगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये, तो ये मुझे पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो जेड एक्सिस पे जब अपन लेंगे तो जेड एक्सिस पे हमारे पास होगा क्या, हमारा जो डायग्राम है उस डायग्राम में जेड एक्सिस पे आओ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को लेके, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को लेके जेड एक्सिस पे आओ, तो प्राइम वाले पार्ट को लेके आना है। तो ये डायग्राम देखो, इसमें ये रहा प्राइम, क्योंकि थीटा प्राइम पे ही हो रहा है ना इंटीग्रेशन, तो इस पॉइंट पी प्राइम को जेड एक्सिस पे लेके आओगे तो अपना ये जो थीटा प्राइम है, ये थीटा प्राइम है, ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। सो जब जेड एक्सिस पे निकालेंगे तो थीटा प्राइम जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो थीटा प्राइम को अपना 0 कर दो। अब थीटा प्राइम को जब 0 करोगे तो कॉस गामा क्या होगा, कॉस गामा हमारा था कॉस थीटा प्राइम प्लस साइन थीटा, ये सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा प्राइम है, ये 0 हो जाएगा, तो मैं आगे का लिख ही नहीं रही हूँ, सिर्फ इस वाले को देख लो, करेक्ट, इस वाले को देख लो। तो हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 पुट करो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, इस वाले को 0 पुट करना है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 होते ही कॉस गामा जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्राइम के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो हमारे पास कॉस गामा जो है वो आ जाएगा, एक मिनट, हमारा परसेप्शन जो था, हमें पॉइंट ओके फाई निकालना था हमें, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। इस डायग्राम के अंदर देखो, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, हम पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालते हैं, पोटेंशियल एट पी, क्योंकि जो पी प्राइम है वहां तो हमारा सोर्स रखा हुआ था, तो थीटा प्राइम 0 नहीं होगा, हमारा थीटा 0 रखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन यानी इस पी को ले जाना पड़ेगा जेड एक्सिस पे, तो हमारा थीटा क्या है, 0 हो जाएगा। सो सॉरी, यहाँ टाइम वेस्ट किया, थीटा 0 पुट करना है, तो थीटा 0 पुट करेंगे तो भी साइन वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और थीटा 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और कॉस गामा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्राइम हो जाएगा, तो कॉस गामा जो है वो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्राइम। तो मैं वापस से ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखती हूँ, इस कॉस गामा की जगह रखना है कॉस थीटा प्राइम, यहाँ पे रखना है कॉस थीटा प्राइम, बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे, तो ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है। सो हमारा जो फाई है
और VA। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, VA के साथ में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस आ गई जेड पे, तो जो एक्स को, ये जो डिस्टेंस थी एक्स वो जेड पे चली गई, तो जेड हो गई डिस्टेंस। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी। तो इसकी जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर VA यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड जस्ट अ मिनट, ये थैंक गॉड मुझे ये मेरे नोट्स मिल गए, मैंने अपलोड कर दिए। हम यहाँ तक तो थे, इक्वेशन 1 तक। ओके, इक्वेशन 1 तक देख लीजिए, ये इक्वेशन 1 था हमारे पास में, ये मिल रहा था हमें। और जेड एक्सिस के लिए थीटा 0 था, तो थीटा 0 में हमारा ये जो एक्स स्क्वायर है वो जेड स्क्वायर हो जाएगा। कॉस गामा की जगह कॉस थीटा प्राइम, और कॉस गामा की जगह कॉस थीटा प्राइम, बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए u इज इक्वल टू कॉस थीटा प्राइम है, तो du कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा प्राइम डी थीटा प्राइम। तो ये साइन थीटा प्राइम डी थीटा प्राइम है, इसकी जगह आ जाएगा माइनस का du, इसकी जगह आ जाएगा माइनस का du। और ये यहाँ पे cos थीटा प्राइम है, इसकी जगह आ जाएगा u, इसकी जगह भी आ जाएगा u। तो यहाँ पे और जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ 2xa था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2za। तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2za हो जाएगा। सेकेंड टर्म भी हमारे पास ये हो जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेशन, ओ माई गॉड होल्ड ऑन, डी फाइव प्राइम को अलग से सॉल्व कर लो, क्योंकि फाइव प्राइम का हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, कोई फंक्शन हमारे पास फाइव का नहीं है। तो इस डी फाइव प्राइम का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 2 पाई तक, तो मिलेगा कितना 2 पाई। तो ये 2 पाई जो है वो फाइव प्राइम को सोल्व करने से हो गया। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का du आ जाएगा, करेक्ट, माइनस का du। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ये बाहर कितना आ जाएगा, माइनस का du आ जाएगा। ओके, अब इस टर्म को एज इट इज रखा है अपन ने, यहाँ पर एज इट इज रखा है। और ये टर्म है, ओके, लिमिट भी चेंज हो रही है, तो लिमिट भी आप देख लेना कि जब यहाँ पे 0 था, जब यहाँ पे 0 था, अच्छा एक माइनस आना चाहिए, माइनस का du, वो माइनस कहाँ गया वो बता देती हूँ। जब अपन ये 0 रखेंगे किसकी जगह, थीटा प्राइम की जगह, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, यानी लोअर लिमिट हमारी आ रही है 1, अपर लिमिट हमारी आ रही है 0। तो जो यहाँ पे माइनस का du मिल रहा था, उसके नेगेटिव को रिमूव करके लिमिट को 1 से 0 की बजाय 0 से 1 कर देंगे। तो यहाँ देखो लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। ओके, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, बाकी ये टर्म एज इट इज है और ये टर्म एज इट इज है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हमारा काम नहीं है, इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा, v आ जाएगा। अब अगर अपन z इज इक्वल टू ए यानी सरफेस पे देखते हैं, तो z इज इक्वल टू ए रखते ही ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, फाइव इज इक्वल टू v आ जाएगी, जो कि एक्चुअल में है, क्योंकि z इज इक्वल टू ए पे सरफेस आ रहा था, और टॉपिक के स्टार्टिंग में ही हमने बोल दिया था कि अपर पार्ट पे प्लस का v है, तो सरफेस पे हमारे पास कितना आ रहा है, प्लस का v आ रहा है। यही डेरिवेशन अगर अपन ने माइनस का z लेके किया होता तो हमारा आंसर माइनस भी आता, जो हमें नहीं करना था। लेकिन अगर हमारा पॉइंट z एक्सिस पे ही बहुत दूर चला जाए, यानी z की वैल्यू a से बहुत 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 ज्यादा बड़ी हो जाए, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, ये देख लेते हैं। सो ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा याद रखना एक बार, कौन सा एक्सप्रेशन बोल रही हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, इस वाले एक्सप्रेशन को लेके चल रहे हैं। और इस वाले एक्सप्रेशन में कंडीशन लगाएंगे z इज वेरी वेरी लार्जर देन a, है ना, ये कंडीशन लगाएंगे इसमें। तो देखो यहाँ पे है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे है z रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मैंने कहाँ सॉल्व कर रखा है, यहाँ सॉल्व कर रखा है। तो देखो v फाइव हमारे पास ये था, करेक्ट। z इक्वल टू ए पर हमारे पास ये आ जाएगा v, z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन e पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर जेड स्क्वायर कॉमन लो, तो जैसे ही यहाँ पे जेड स्क्वायर को बाहर लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, करेक्ट। इस रूट में से जेड स्क्वायर बाहर लो, तो वो रूट होके बाहर आएगा, तो बाहर जेड की पावर 1 ही आएगी, और ऑलरेडी वहां पर एक जेड है, तो वहां पर भी जेड स्क्वायर बच जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। इस वाले पार्ट को तो एज इट इज रहने दो यहाँ पे, और नीचे जो पार्ट है पावर 1/2 उसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ये पावर -1/2 हो जाएगा, करेक्ट।
उसके बाद में यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में क्योंकि z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो ये सेकेंड टर्म एक के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n को हम रखेंगे 1 प्लस एन एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, तो यहाँ आ जाएगा ये रहा माइनस, ये आ गया 1/2 और x ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करके देख लेना, इसको बस अंदर मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, यू विल गेट 5 इज इक्वल्स टू 3va स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, जेडी जैक्सन किधर है, ये रही है ना। तो हमारा जो आएगा एक्सप्रेशन ये 2.22, तो हमने देखो हमने 2.220 से स्टार्ट नहीं किया था, है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन हम ये रिजल्ट पे पहुंच गए। तो z पॉइंट पे फाई की वैल्यू ये है, और इसमें भी अपन ने लार्ज डिस्टेंस पे ये वैल्यू निकाल ली, बस आगे का अपन नहीं करेंगे, आगे का अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कर सकते हैं ये वाला 2.23 पार्ट जो है, ये देखो ये वाला जो है ये वाला पार्ट, बट एग्जाम में नहीं लिख के आना है, पूछा नहीं जाता है। पर मैं जिसको भी समझना है उसके लिए मैं नोट्स दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने ये सॉल्व कर रखा है, ये यहाँ पे सॉल्व कर रखा है शायद, ये देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व, पर ये समझ में आएगा नहीं आपको, ये मैंने सॉल्व पूरा कर रखा है, पावर सीरीज में भी कर रखा है देखो, बट मैं इसको एक्सप्लेन, ये देखो मैंने सॉल्व कर रखा है पूरा, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि इतना लिख के आने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में यहाँ तक आपको करके आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं तक कर सकते हैं, बाकी जिसको यहाँ तक करना है वो कमेंट सेक्शन में कर देना कि अगर प्रीवियस ईयर में आपको ये वाला एक्सप्रेशन पूछा गया है, तो आप कमेंट कर देना कि ये वाला पार्ट समझा दो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेके आप खुद ही देख लो, समझ ही लो। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 कहाँ से आई, इक्वेशन 1 देख लेते हैं, इक्वेशन 1 कहाँ से आई, ओ माय गॉड, इक्वेशन 1 में आपको दिखानी पड़ेगी ना कि मैंने किस में वैल्यू पुट करी है। इक्वेशन 1 ये रही, ये दिस इज द इक्वेशन 1, ये लो इक्वेशन 1 ले लो, है ना, आप इक्वेशन 1 ले लेना यहाँ से, और इक्वेशन 1 लेने के बाद आप सीधा आ जाना यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, उससे हमें ये मिलेगा, ये कैसे मिलेगा आई ऑल्सो डोंट नो, पर देख लेना, ये एक्सपैंडिंग पावर सीरीज के फॉर्मूले लगाए हैं यहाँ पे। एनीवेज ये नहीं पूछा गया, कोटा यूनिवर्सिटी में तो नहीं पूछा गया, अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बाकी इतना जो डेरिवेशन है वो सफिशियंट है हेमिस्फेयर के लिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन।